हाय, व्हाट इज साउंड? आवाज आई? यस। आवाज आई? यस। दिस एग्जैक्टली साउंड। बट ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ? सवाल आना चाहिए, और सवाल बहुत लाजमी है। हम बचपन से आवाजें सुनते आ रहे हैं, बट आवाज होती क्या है? तो बेसिकली जब कभी दो ऑब्जेक्ट्स, दो चीजें टकराती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। यही वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं बेसिकली। तो साउंड इज वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स और प्रोपागेट्स इन अकाउस्टिक वेव्स और इन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ओके, इसका क्या मतलब है समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि साउंड क्या है? वाइब्रेशन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑलरेडी लिख चुका हूँ। साउंड क्या है भाई? वाइब्रेशन है। ओके, अच्छा। सेकंड चीज क्या है यहाँ पे? साउंड को ट्रैवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यार यहाँ पे हमको एक मीडियम की नीड पड़ती है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे देखो, सॉलिड, जब कभी जैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में क्या है? पार्टिकल ज्यादा है। सॉलिड, कोई भी सॉलिड की बात कर लेते हैं, पार्टिकल ज्यादा है तो क्या होगा? वाइब्रेट ज्यादा तेजी से होंगे। वाइब्रेट ज्यादा तेजी से होंगे तो क्या होगा? सॉलिड में आवाज, यानी कि डेंसर मीडियम में साउंड ट्रैवल कैसे करेगा? फास्ट करेगा, तेजी से करेगा, वेरी फास्ट। ओके, फिर अगर मीडियम रेयरर हो जाता है, यानी कि सॉलिड से अगर हम लोग लिक्विड में आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? आवाज अभी भी आगे बढ़ेगी, साउंड अभी भी आगे बढ़ेगा, लेकिन अब कैसे होएगा? उतना फास्ट नहीं बढ़ेगा। ओके, अच्छा, हम लोग मीडियम को और रेयर कर लेते हैं कि सॉलिड से हम लोग लिक्विड, लिक्विड से अगेन अब कहाँ पर आ जाते हैं? एयर में आ जाते हैं, ये गैसेस में आ जाते हैं। तो गैसेस के अंदर क्या होएगा भाई? जिस स्पीड से ट्रैवल होएगा साउंड, वो क्या होगा? धीरे धीरे और कम होने लगेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड, ओके, इज हायर इन डेंसर मीडियम, लेसर इन रेयर मीडियम। ये चीज क्लियर होगी? मतलब जितना मीडियम सॉलिड है, जितना मीडियम डेंसर है, उतना साउंड प्रोपागेट होने की स्पीड जो वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इंटेंसिटी छोड़ो, स्पीड ज्यादा रहेगी। सिंपल, इतना समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक चीज समझने की जरूरत है कि यार जब दो सॉलिड्स टकरा रहे हैं तब साउंड हो रहा है, सब तब साउंड प्रोड्यूस होएगा। ओके, जब दो लिक्विड्स टकराएंगे, या एक लिक्विड एक सॉलिड है, तो अगर वो टकराएंगे तभी भी साउंड प्रोड्यूस होएगा। लेकिन जब दो गैसेस टकराएंगी तब साउंड प्रोड्यूस होगा क्या? ये एक सवाल है, और ये सवाल का जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई समझने की कोशिश करो यार कि साउंड जो है वो वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ओके, ठीक, ये चीज समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले क्या बोला? मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो मीडियम का क्या मतलब है यार? कि कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चीज चाहिए, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। इसका ये मतलब है कि यार साउंड जो है वैक्यूम के थ्रू आगे नहीं बढ़ सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, लाइट जो है वो वैक्यूम के थ्रू भी पास हो सकता है। समझ में आ रही बात है यहाँ पे? तो एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपको लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट शोज कि अगर हम लोग कोई साउंड को, ओके, किसी बेल को अगर वैक्यूम के अंदर प्ले करते हैं, रिंग करते हैं, तो यार वो बेल वर्क करेगी, बट हमको साउंड नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यार वहाँ पे मीडियम नहीं है। गैसेस तो भी रिक्वायर्ड होंगी कम से कम। समझ में आ रही बात है यहाँ पे? अगर गैस है, एयर है, तो हमको शायद सुनाई देगा साउंड, लेकिन अगर वैक्यूम है, टोटली वैक्यूम है, हमको साउंड सुनाई नहीं देगा। ओके, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई साउंड रिक्वायर्स मीडियम, आगे बढ़ने के लिए साउंड को मीडियम चाहिए होता है। ओके, अच्छा, अब ये कैसे आगे बढ़ता है? इट वर्क्स और इट प्रोपागेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, तो किस चीज की जरूरत होती है? वेव्स। वेव फॉर्म में साउंड जो है, साउंड की जो